जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक सत्संग लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो पहले सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि नमन और शुक्राना। जय गुरु जी, मैं वीना पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटम कोट अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी आंटी या अंकल ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरुजी खूब खूब ब्लेस करना, उनको भी कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। अगर संगत जी मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो जाएगी या भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते बेटा शुक्राना कर। आज शनिवार है और तो हाले तक शुक्राना नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे जीवन च एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये नया मोड़ तेरा जीवन खुशियों से बदल देगा। अब तू अपने पिता का कमाल देखती जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं संगत जी, मुझे दर्शन मतलब कि सपने आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते। पता नहीं इसमें भी गुरु जी की ही कोई रजा है, क्योंकि पहले जो भी सपना आता था मुझे चाहे छोटा सा ही हो मुझे याद रह जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैं सबको सुना भी देती थी, लेकिन कोई सुने ना सुने मतलब कि घर में मैं सबको सुना देती थी कि मुझे आज ऐसा सपना आया है। लेकिन पर मतलब कि कोई उस पर रिएक्ट नहीं करता था ना, तो वो कहते थे कि हमें तो ऐसे सपने नहीं आते, तुझे ही आते हैं। फिर मैं चुप कर जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है अब मुझे, मतलब कि जब सपने आते भी हैं ना तो धुंधली सी छवि याद रह जाएगी, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं रहेगा। इसमें भी पता नहीं गुरुपा की ही कोई रजा है। गुरुपा कहते होने कि इसे जो भी दिखाए करे तो ये सब रोड़ा डाल देती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। जिसमें आपकी रजा हो गुरुपा, उसके लिए हर चीज़ के लिए शुक्राना, जिसमें ना भी हो तो भी शुक्राना। गुरुपा गुरु जी कहते ने बेटा आज तुझे तेरे परिवार की मैं हर समय रक्षा करता हूँ और उस पर कोई कष्ट आने नहीं देता हूँ। और तू है कि शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना कर या ना कर, तेरे पिता है ना, उन्होंने तेरा हाथ पकड़ रखा है तो वो हर टाइम तेरी रक्षा करेंगे और हर टाइम तेरा सुरक्षा कवच बन कर रहेंगे। नहीं गुरुपा, हम इंसान ही ऐसे हैं संगत जी। पता नहीं क्या कभी कभी 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ। कल तो बड़ा अच्छा दिन गुजरा है ना, सब कुछ अच्छा हुआ। मेरे पति अंकल भी मुझसे मतलब कि परसों पता नहीं क्या हो जाता था संगत जी, उनको थोड़ी थोड़ी बात पर हंसते हंसते ही कोई बात हो रही हो तो थोड़ी सी ऐसी बात को पकड़ लेंगे, बस उसी के लिए वो एकदम से माहौल को उल्टा कर देंगे। मतलब कि समझ नहीं आता क्या होता है। लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया है। मैं ये कहती हूँ कि मैं बार बार थोड़ा ना मनाती रहूँगी। जब देखो बच्चों की तरह रूठते रहते हैं, बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। तो मैंने ही अपना नेचर चेंज कर लिया। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा बस मुझे शांत स्वभाव का बना दो और मुझे मतलब कि बोले तो मैं चुप ही रहूँ, मैं कोई रिएक्ट ना करूँ। तो वैसा ही पता नहीं संगत जी, गुरु जी की ही कृपा है, मेहर है, जिन्होंने मुझे ऐसे बना दिया। लेकिन वो कुछ भी बोलें कुछ भी करें लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे मतलब कि उस बात का भी उनको इतनी जलन होती, इतनी चिड़न होती है कि भी ये मतलब कि बोलती क्यों नहीं है ना, उल्टा ही बोलने लग जाएंगे मेरे बात का। तो मैं अब यही कहती हूँ कि लड़ाई का मुंह कहते हैं ना संगत जी, हम भी मतलब कि लड़ाई का मुंह काला ही करते हैं, चुप ही रहते हैं। बस मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा बस मैं कुछ ना बोलूँ,
तो क्या हुआ कि 2 दिन मैंने पूछा नहीं, मैंने बेटे से ही कहा कि ले जाओ उनको खाना भी दे दो, ये भी कर लो, मतलब कि मैंने नहीं पूछना है। तो मैंने पूछा ही नहीं सारा दिन। उनको ये था आगे, मतलब कि मैं मेरे को मतलब कि वो होता है ना एक सॉफ्ट नेचर, कि भी पता नहीं अभी तक इतना टाइम हो गया खाना नहीं खाया, इतना टाइम हो गया इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, है ना। तो ये रहता था हर टाइम। लेकिन न जाने क्यों मन एकदम से पीछे हट गया। अभी जब इनको परवाह नहीं है तो तू क्यों परवाह करती रहती है ना। ठीक है, पति धर्म में निभाना है, निभाते रहते हैं, लेकिन दिल से होती है हर चीज़। तो फिर मैंने मतलब कि छोड़ दिया। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना इस बात के लिए भी। मैंने फिर मतलब कि जैसे देखा कि धीरे धीरे अपने आप, मैंने पास से कहा कि पा मुझे नहीं पता, आप ही देखो इन्हें, मैं तो तंग हो चुकी हूँ इस वाली नेचर से। तो अपने आप ही धीरे धीरे मतलब कि चाय के लिए भी फ़ोन कर दिया और रोटी के लिए भी, अब धीरे धीरे बोलने भी लग गए। मगर मैंने नहीं बुलाया। और पता नहीं एक टाइम होता है ना जब घड़ा भर जाता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, वो फिर मतलब कि एक हमारे मन में एक रुआंसा सा हो जाता है कि नहीं अब नहीं बोलना है, जो चाहा वो छोड़ दो, है ना। वैसे भी इतना टाइम मतलब कि कब तक औरत मतलब कि हमेशा झुकती रहेगी हर एक बात के लिए। अरे झुकना है तो उस प्रभु के आगे झुकिए जो दुनिया से हमें तारेगा, हमारा साथ देगा, हर पल हमारे साथ खड़े रहेंगे। बस मेरे गुरुपा ही देख रहे हैं। मैं गुरुपा को ही सब समर्पित कर दिया है कि गुरुपा आप ही देखो। मेरे मतलब कि एक सिर्फ संसार में रिश्ते निभाने आए हैं हम लोग। अगर करना है तो कर्म करो, अगले जन्म को सुधारो। हाँ, अगला पिछला जन्म तो हमने नहीं देखा, हमने पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए हैं, क्या किए हैं, जो भुगत रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे हमें अच्छा ही मिलेगा। और गुरुपा है हमारे साथ, तो हमें किसी चीज़ की डर नहीं, किसी बात का मतलब कि गुस्सा नहीं है। पता नहीं गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, उसे बहुत वशीकरण किया गया। आगे अब तेरे बेटे का जब पता चल रहा है उनको कि भी तेरे पास कोई ऐसी शक्ति है भी, मतलब कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो अपनी ट्राई बच्चों पर कर रहे हैं, वो पति और बच्चों को अपनी ओर करना चाहते हैं। गुरुपा आप है ना, आप देखिए जो उन्हें करना है वो कर लीजिए। उन्होंने बचपन से भी कभी नहीं चाहा कि मैं खुश रहूं। पता नहीं मेरी एक हंसी पर क्यों जलते हैं, मेरी एक तारीफ पर क्यों जलते हैं। अगर वो नहीं देखते हैं तो भगवान तो देखता है ना, मेरा प्रभु मेरे गुरुपा तो देखते हैं ना कि मैंने क्या क्या सहा और क्या क्या नहीं सहा। ये तो उनको पता है। लेकिन कई बार ना मतलब कि बैठे बैठे याद आ जाता है संगत जी, तो बहुत बहुत मन घूम जाता है और इतनी नेगेटिविटी भारी हो जाती है कि मतलब कि मेरा किसी काम करने को दिल नहीं करता है। और देखिए मैं सुबह मतलब कि उठ जाती थी, गुरुपा उठा देते हैं, लेकिन उठ के थोड़ा देर जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी नींद आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है और एकदम से मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। तो पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है गुरुपा, या आप ही जानो, आप ही देखो। अगर उनको मेरे पति और बच्चे को भी अपनी ओर करने में पता नहीं किसी माँ से मतलब कि इस तरह से बिछोड़ने से अच्छा लगता है, तो ये गुरुपा आप देखिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैंने तो बस ये सोच लिया है कि संसार में तो सिर्फ रिश्ते निभाने आए हुए हैं हम लोग। अगर करना है तो अच्छे कर्म कीजिए, ताकि हम सबको हमारे से इन लोगों ने ना कभी खुश होना है ना खुश होंगे। जब ये हमारी एक मुस्कुराहट भरी इन्हें जलन होती है तो हमारी और कौन सी खुशियाँ देख सकते हैं ये लोग। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा आप बच्चों को और पति अंकल को भी ब्लेस करें, उन पर जो नेगेटिविटी है उसे दूर करें। और आप कर रहे हो गुरुपा, मुझे पता है आप बहुत कुछ कर रहे हो, अपने ऊपर सारे कष्ट ले रहे हो गुरुपा। मुझे नहीं पता कल संगत जी जब मैं 3 बजे उठी तो यकीन नहीं मानोगे सिंक में इतना बड़ा कॉकरोच मरा पड़ा था। न जाने वो कहाँ से आया, कहाँ से कैसे आया, और इतना लंबा, मैं हैरान रह गई देख के। और वो सिंक में जो है मरा पड़ा था।
वो भी गुरुजी ने ही कोई कष्ट कटवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे घर में लक्ष्मी रूप में आने के लिए और खुद आने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे रंग लगाने के लिए, खुशियों के रंगों से मेरी झोली भरने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा आप मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर वो कोई गलती कर देते हैं या उनसे कोई भूल हो जाती है तो आप उन्हें माफ़ कर देना, वो आपके नाती हैं। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। मैंने सब आप पे छोड़ दिया गुरुजी, आप जो चाहे वैसे करो, जैसे हमें रखना चाहते हो वैसे रखो गुरुपा। बस अपना हाथ जो है सर से मत उठाना मेरे गुरुपा, चरणों में अपनी जगह, हमारी जगह बनाए रखना गुरुपा अपने चरणों में। और मुझे मेरे से कोई गलती हो जाए, आपकी बेटी को, आपकी धी से, आपकी प्यारी धी से, गुरुपा इतने अच्छे से मनाते हैं, कई बार मेरा मन बहुत दुखी होता है। तो मेरी तू बहुत भोली धी है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तुझे मैंने मुट्ठी भर संगत चुना है, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, शुक्राना 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 मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी, जब हम गुरुजी पर अपना सब कुछ सौंप देते हैं ना, गुरुजी कहते हैं तुझे फिक्र करने की क्या बात है, मैं तेरे घर में साक्षात बैठा हूँ और तू अब मेरे चमत्कार देखेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, हर पल रक्षा करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और मुझे इतना दिलासा देने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी ये जो सांस चल रही है ना, ये भी गुरुपा की वजह से चल रही है, वरना मैं तो दुनिया में होती ना अगर गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना, आपके हर रहमो करम के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी थक चुकी हूँ मैं नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक और ये होनी अनहोनी जो भी है सब आप देखो गुरुपा, मैंने आप पे छोड़ दिया। जिस हर चीज़ में आपकी ही रजा होगी गुरुपा, बस इतना सब्र देना कि हम मंत्र जाप सिमरन और सब्र करना सीखें। जय गुरुजी, हमारा मन के भांडे को बिल्कुल साफ कर देना और हम मतलब क्या आपकी सेवा में हर समय लगे रहें। हाँ, शुक्राना बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटा शब्द है गुरुपा। आपका शुक्राना तो हम कर ही नहीं पाते, लेकिन एक शुक्राना करते हुए इतना टाइम लगा देते हैं, तो इसका मतलब हमने पता नहीं कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन सी नेगेटिविटी, कौन कौन सा ब्लैक मैजिक है जो हमें प्रभु का सिमरन करने से रोकता रहता है। लेकिन गुरुपा आपसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है इस जहान में जो आपके बच्चों को रोक सके और आपके बच्चों का गलत चाह सके। जब तक आप हो गुरुपा सब संभव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। सब बेटियों पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना और सबका घर खुशियों से भरना और सबकी झोलियाँ जो हैं खुशियों के रंग से भरे, छोटे बड़े सब बच्चे अंकल आंटी सब पर अपनी मेहर करना गुरुपा, सब पर अपनी मेहर करना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी कर सकते हैं अपने सत्संग शेयर। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।